मुख्य विपक्ष की भूमिका में आजाद समाज पार्टी भी आर्मी का एक कार्यकर्ता लड़ने का काम करता है। वही बात दोहरा रहा हूं, जो बुरी नजरें तुम्हारी तरफ उठेंगी, दामोदर का वादा है, वो नजरें नहीं बचेगी, नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। सम्मानीय साथियों, सोचा था बहुत कुछ बोलूंगा, लेकिन बहुत कुछ बोलने की अब इच्छा नहीं है आपका लाल प्यार में। फिर 2-3 बातें बोलूंगा बस। पहली बात तो यह है मेरे भाइयों कि ये जो दतिया का और चुनाव है, जो बेमौसम बरसात की तरह आया है, और इसलिए आया है क्योंकि देश प्रदेश में जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको कभी विपक्ष में रहने की आदत पहले हुआ करती थी, अब नहीं रही। इसलिए चुनाव तो ला दिया उन्होंने। अब जिनके लिए चुनाव मुसीबत बन के आया हो तो आया हो, लेकिन हमारे लिए बहुजनों की ताकत सिद्ध करने के लिए चुनाव मैदान में आया है। इसलिए मेरे भाइयों, इस बात को समझो कि इस मौके को जाने मत देना। ये सिर्फ दतिया का चुनाव हर होके नहीं रह जाएगा। दतिया में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार, उनकी आंखों में जो आंसू है, उनको पहुंचने का काम आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आपका भाई दामोदर यादव करेगा। ये दामोदर कहने के लिए आया है। साथ में ये कहना चाहता हूँ कि दतिया को भय भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। दतिया को भय भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और दतिया में मानवतावादी नीला झंडा गाड़ने का काम करना है। मेरे भाइयों, बोलो कितने लोग तैयार हो? कार्यक्रम क्यों बजा रहे हो? जोर से बजाओ। सब तैयार हो? अगर सब तैयार हो तो मैं दतिया के भाइयों से एक अपील करना चाहता हूँ। 75 साल तक आपने बारी बारी दोनों दलों को देख लिया, दोनों पार्टियों को देख लिया, यहाँ के सब नेताओं को देख लिया, लेकिन भाटी साहब, आज तक का इतिहास है, देश की आजादी से लेके आज तक दतिया में कभी कोई किसान का बेटा विधायक नहीं बना। धनिया से तो विधायक बने हैं बच्चे, विरासत में मिलती रही है लोगों को राजनीति, लेकिन पहली बार मौका है कि नीले झंडे लेके अपनी खून की और अपनी जान की चिंता किए बगैर जो गांव गरीब की लड़ाई लड़ने हम निकले हैं, उसको अगर विधायक बनाना चाहते हो तो पूरी ताकत लगाने का काम करोगे कि नहीं करोगे? ये जरा आप बताओ साथियों। मेरे भाइयों, किसान पहली बार बनने जा रहा है। अगर आपने पूरी ताकत लगा दी तो मजदूर की चिंता करने वाला, गांव की चिंता करने वाला और युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, मैं जानता हूं इस दतिया में जिनने भी राजनीति की है, वो लोग जो भी है, ये वाले और वो वाले, दोनों वालों में से कोई नहीं है आपका अपना वाला। अगर कोई आपका अपना वाला है तो आपका दामोदर है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार ताकत लगाओ, ऐसी ताकत लगाओ, ये भ्रम फैला रही है। क्या कह रहे हैं? बोले आजाद समाज पार्टी तो छोटी पार्टी है, कैसे जीतेगी? क्या कह रहे हैं? आजाद समाज पार्टी तो छोटी पार्टी है, कैसे जीतेगी? तो मैंने भाटी साहब गाँव गाँव जाके एक ही बात अपने साथियों से कही, ऐसे कह देना, जवाब दे देना, जैसे दतिया में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीते, ऐसे ही हम दतिया में जीतने का काम करेंगे। हम ये कहते हैं, पहले दतिया में भी कह रहे थे, बोले आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को तो 25,000 वोट मिलेंगे, और जब रिजल्ट आया तो कितने निकले? 5,25,000। तो आज जो कह रहे हैं कि दामोदर को 45,000 मिलेंगे, बोलो रिजल्ट निकलेगा तो 1,45,000 देने का काम करोगे कि नहीं करोगे मेरे भाई? देखो, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर सबसे बड़ा हथियार तो तुमको दिया, राजा को रंग बनाना, और रंग को राजा बनाने का अधिकार तुमको दिया। जो कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, आज वो विधायक भी नहीं है। और आपने भी देखा होगा कि जो कुछ भी चल रहा था, सत्ता की ठटक में लोग थे, मैं तो उनसे भी कहता आया हूँ, हमेशा कहता आया हूँ, एक गाना गुनगुनाता हूँ भाटी साहब में, परदेशियों से ना किया मिलाना, परदेशियों को है, बोलो, परदेशियों से ना किया मिलाना, परदेशियों को है। मेरे भाइयों,
अपने आप उसके आदमी को चुनोगे तो हर अच्छे खुले में आपके साथ होगा, और परदेशियों को चुनोगे तो फिर क्या होगा? यही हाल होने वाला है जो आज हो रहा। जो सत्ता की हनक में थे, ठसक में थे, फिर पुलिस ने उन पर भी लाठियां चलाई, रातों की नहीं चलाई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि दतिया में सत्ता किसकी है, किसकी सत्ता है? आज जो लड़ाई हो रही है, जो मुख्य विपक्षी दल है, वो तो कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर कोई गरीब या गुरबा पे, किसान पे, मजदूर पे, युवा पे, माता पे, बहना पे अगर उनकी आंख से आंसू निकलता है तो मैं गर्व से कहता हूं कि मुख्य विपक्ष की भूमिका में आजाद समाज पार्टी भी मार्गी का एक कार्यकर्ता लड़ने का काम करता है। वो लड़ने आए ना आए, लेकिन अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे तलैया मोहल्ला में, वही बात दोहरा रहा हूं, जो बुरी नजरें तुम्हारी तरफ उठेंगी, दामोदर का वादा है, वो नजरें नहीं बचेगी, नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। इसलिए भय में मत रहना। सत्ताधारी लोग शायद दिखा के चुनाव जीतना चाहते, क्या कह रहे हैं? वोट नहीं दिया तो देख लेंगे, पहले वाले भी कह रहे थे, और अब बदवाल वाले भी देख लो। मेरे भाई बहनों, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं कहने में। ये भारतीय जनता पार्टी की जिसकी सरकार है, पहले अगर मिश्रा जी थे तो अब तिवारी जी आए हैं। तिवारी जी, समझ में आ गई बात? कहते हैं हम मिश्रावत की पार्टी है, कुशवाओं की, तागी की, रावत की, कुर्मी की, गुर्जर की, यादव की, पाल की चिंता करते हैं, लोधी की चिंता करते हैं, लेकिन जब टिकट भी बदला तो मिश्रा जी गए तो तिवारी जी आ गए। तिवारी जी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, मेरे अल्पसंख्यक भाइयों, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे हुकूक की कोई लड़ाई लड़ सकता है तो एक ही नेता है, उस नेता का नाम है चंद्रशेखर आजाद। कोई दूसरा नेता नहीं हो सकता। इसलिए चंद्रशेखर आजाद जी का भाई के रूप में दामोदर खड़ा है आपके बीच में, और दामोदर वादा कर रहा है कुछ सब 75 साल देख लिया, दामोदर को सिर्फ 2 साल देखना, 2 साल में वो करके दिखा दूंगा। जिन गांव में नीति फूकी है 6-6 साल से, लाइट नहीं चल रही, बल्ब नहीं चल रहा, और क्या कहा जाता है? पहले जाओ फलाने नेता का फोन करवाओ तब डीपी रखी जाएगी। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? अनेक समस्याएं हैं, पानी की सारी लाइनें फूटी डली है, लेकिन क्या कहा जाता है? पहले फलाने दादा दादी से कहलवाओ तब जाके तुम्हारा काम होगा। मैं आज आपको बता रहा हूं कि आपने अगर दामोदर यादव को एमएलए बना लिया तो उस बात का भी जवाब मिल जाएगा जो भाजपा वाले भी कह रहे, कांग्रेस वाले भी कह रहे। क्या कह रहे कि एक चुनाव हार छोड़ सकता है क्या? दामोदर यादव अकेला विधायक बन जाए तो बोले क्या कर सकता है? तो एक ही जवाब फिर है कि 543 सांसद है सदन के अंदर, लेकिन एक सांसद आदरणीय चंद्रशेखर आजाद है, इनकी आवाज हमेशा आपके हक में सुनाई देती है। ऐसे ही दामोदर का वादा है। 230 विधायक जरूर है, मुझे नहीं मालूम कि दतिया के एक नौजवान की समस्या होगी, गांव के गरीब की समस्या होगी तो 229 बोले ना बोले, लेकिन दामोदर यादव या तो अपने कपड़े फाड़ लेगा या सत्ताधारियों को ठिकाने लगाने का काम कर देगा। ये दामोदर कहने के लिए आया। मेरे भाइयों, कब तक होंगे इस दतिया में कुशवाहा समाज की मदद? कुशवाहा समाज के भाइयों, आपको समझने की जरूरत है। क्यों इतने डरे बैठे हो? किस बात से डरे बैठे हो? मेरा सवाल है। आज तक इतने बड़े कुशवाहों के हुए, जब भी कुशवाहा समाज में कोई नौजवान लड़का निकलता है, याद होगा 30 साल पहले का किस्सा, जब राजू कुशवाहा का मर्डर करा दिया गया। उसके बाद का किस्सा, एक महिला नेत्री निकली अमानो भाई, जो नगर पालिका का चुनाव लड़ी और जीत गई 150 वोट के। नगर पालिका के चुनाव में बेईमानों से हरा के अमानो भाई का मर्डर करा दिया गया। कल कुशवाहा पार्षद का मर्डर अभी 2 महीने पहले कराया, 15 दिन पहले विशाल कुशवाहा का मर्डर कराया। अगर इन मर्डरों का बदला लेना चाहते हो तो ये सम्राट सत्य वंशजों,
जरा सोचो, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई के वंशजों, और हम सब वैचारिक रूप से बाबा साहब के वंशज है और चंद्रशेखर आजाद के सिपाही है, हम वादा करने आए हैं। जब एमएलए बनाने का मौका दे दोगे तो जो गोली चलाई है वो तो जेल चले गए, लेकिन जिनने गोलियां चलवाई वो जेल में गए, उनको ठंडी सड़क पर भेजने का काम आपका भाई दामोदर करेगा, जेल भेजने का काम करेगा। कब तक चलेगी ये बहुजनों के मर्डरों की राजनीति? कोई यादव, कोई गुर्जर, कोई दांगी, कोई रावत, कोई गिरडी, कोई लोधी, कोई पाल, कोई कुचबा, कोई बघेल, किसी की हिम्मत नहीं होती जुबान खोलने की। ये बहता आनंद, ये वातावरण दतिया में निर्मित कभी नहीं था। पिछले 20 साल से तो दतिया के अंदर भय और आतंक का माहौल बनाया है। अगर इसको खत्म करना चाहते हो तो ये कांग्रेस नहीं कर पाएगी। अगर कर पाती 2.5 साल में कर नहीं देती, कर पाई क्या 2.5 साल में कांग्रेस खत्म? बताओ, कर पाई क्या? जब कांग्रेस नहीं कर पाई तो दामोदर कह रहा है, देखो ये डंडा जिसपे बाबा साहब, मानवर कांशीराम साहब के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फोटो छपी है, देखो ये झंडा, दामोदर के लिए ये झंडा और बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ संविधान। हमेशा कहता हूं, दामोदर के लिए गीता, दामोदर के लिए कुरान, दामोदर के लिए रामचरितमानस और दामोदर के लिए कुरान। अगर उससे भी बड़ा सब कुछ है तो वो है भारत का संविधान, संविधान और संविधान। और इस झंडे को, ये जो मेरे सामने है, और बाबा साहब के संविधान की कसम खा के कहता हूं, अगर आपने मौका दे दिया 2 साल के लिए तो वादा है दामोदर का, आपकी आंख में आंसू नहीं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, ये दामोदर का वादा है। इसलिए मेरे भाइयों, ये मौका मत जाने दो। दूसरों के लिए तो ये परेशानी है, पर हमारे लिए तो मौका है। और एक बात और समझ लो, ये दतिया का जो चुनाव है, ये सिर्फ दतिया विधानसभा तक सीमित नहीं रहेगा। अगर आपने परिणाम निकालने का काम करेंगे, ये दामोदर यादव वादा करने के लिए आया है। अभी कुछ सज्जन कह रहे थे, बड़े बड़े नेता प्रदेश के, मैंने फिर देखा, बोले दामोदर यादव बातें तो इतनी बड़ी करते हैं, पूरी कैसे करेंगे? तो मैंने कहा नहीं कर पाऊंगा ना, नहीं कर पाऊंगा तो देख लेना 2 साल में। और मैं आज भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि बहुजनों के साथ जो शोषण, अन्याय, अत्याचार हो रहा है, पार्टी साहब एक क्षेत्र तो ऐसा है सही, यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पे दतिया विधानसभा में उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभाएं निकल के वहां जाना पड़ता है। और वो कौन सी विधानसभा? झांसी निकलोगे, फिर बंगीना निकलोगे, तब तो सही चलता है। 30 गाँव है, 30 गाँव। लोधी समाज बड़ी संख्या में है, जाटव समाज है, सभी समाज के लोग हैं, लेकिन सर्वे टीमें जाती है तो लोग अपने दरवाजे रख लेते, कहीं गलती से नाम न पहुंच जाए सत्ताधारियों के पास, इतने डर में रहते हैं। तो इस डर और भय को खत्म करना है तो एक ही इंतजाम है। मैं हर जगह एक और गाना सुनाता हूँ, हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा। सुना कि नहीं सुना? सुना? कितने लोगों ने सुना? बताओ मेरे मुंह से, सुना है? हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, आओ मिलके इस गम को मार डाले। और ये गम क्या है? ये गम है कि राजनीतिक ताकत जब तक अपनी नहीं बनाओगे तब तक इस गम से कैसे रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि राजकाज बना लो, एक बार सत्ता में आ जाओ तो फिर जो आज तुमको भिखारी बनाने का काम कर रहे हैं, ये तुम्हारे सामने भीख मांगने के लिए मजबूर होंगे। मैं स्पष्ट तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ, घबराए हुए हैं दोनों दल घबराए। कैसे घबराए हैं? कैसे घबराए भाई बताओ जरा, समझो। कुछ लोग तो मैदान छोड़ के भाग गए कि नहीं भागे? बताओ। देखो, उनकी पार्टी की अंतर्कलह है, वो उनकी पार्टी की अंतर्कलह है, लेकिन जो कैंडिडेट आने वाले हैं उनके बारे में बता रहा हूं। ये जो कैंडिडेट आने वाले हैं, कम मत समझना, ये जो बीजेपी से कैंडिडेट आ रहे हैं घोषित हो गए, अभी भाटी साहब उनको 25% लोग से ज्यादा जानते ही नहीं। हाँ, सच बात है। अभी इतने रकम में से
इतने बुजुर्गों में से किसी ने नमस्ते नहीं की होगी आज तक, चेहरा नहीं देखा होगा। ऐसा कैंडिडेट सत्ताधारी दल लाया। और मुझे मालूम है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था घूमना नहीं 150 कितने गांव हो गए, 150 हो गए, 150 गांव घूमना है। और 150 गांव के किसानों को, दलितों को, छोटे वर्ग के लोगों को आशीर्वाद प्राप्त उनसे कर लिया। अब घबरा गए दोनों दल, तो अब एक तरह के सड़क नहीं 10 तरह के करेंगे। पहले कह रहे थे 25,000 वोट आएंगे, 15 दिन में कहने लगे दामोदर के 45 आएंगे, 1 महीना होते होते कहने लगे दामोदर से ही टक्कर है। ये बधाई दे रहे थे दिला देखी। मैंने कहा अभी बधाई नहीं, जब बीजेपी कांग्रेस आजाद समाज पार्टी से हार मान लेगी तब बधाई स्वीकार करेंगे। ठीक बात है कि नहीं? तो मेरे भाइयों बोलो, ये दिन लाना चाहते हो कि नहीं लाना चाहते? कितने लोग लाना चाहते हो बताओ? 3 तारीख को दतिया की धरती पर ये झंडा कौन कौन फहराना चाहता है? हाथ उठा के बताओ, बताओ कितने लोग फहराना चाहते हैं? इसके लिए आज से, अब से, अभी से, इसके लिए आज से, अब से, अभी से सबको दामोदर बनना पड़ेगा। बनने को तैयार हो क्या? हो क्या? अगले 20 दिन तक, अगले 18-20 दिन तक अपना घर परिवार छोड़ के एक बार शासक बनने के लिए मेहनत कर दो। मुझे पूरा साफ सामने दिखाई दे रहा है। हर शहर की रिपोर्ट बता रही है, CID की रिपोर्ट बता रही है कि आजाद समाज पार्टी का परचम फहराने वाला है। अनेक समस्याएं हैं, जैसे अभी नाजिम भाई ने बताया कि जो स्मार्ट मीटर है वो बड़ी बड़ी गंभीर समस्या है दतिया में। अब वो कह रहे थे कि मुस्लिम भाइयों के लिए धर्मशाला नहीं हुई, सबके लिए बन गई, लेकिन दामोदर का वादा है कि सिर्फ मुस्लिम भाइयों के लिए ही नहीं, जिस समाज की धर्मशाला नहीं बनी होगी, अगर आपने दामोदर को MLA बना दिया तो दामोदर यादव को बनवाने का काम करेगा। ये भी दामोदर कहने के लिए आया है। अब अनेक समस्याएं भाई, समस्याओं का मार लगा है। इससे लंबा मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राज्य अध्यक्ष आपको संबोधित करें और बहुत विस्तार से वो आपके बीच में बात रख सके। इसलिए अगले 2 मिनट में 2 बातों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। 2 वादा तुमसे लूंगा और 2 बातें मैं करूंगा। पहला वादा जो लोग कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी सरकार कैसे बनाएगी, उनको बताना चाहता हूं, दूसरे राज्यों में 6-6 महीने में लोगों ने सरकारें बना ली। विचारधारा की ताकत हमारे पास है और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी जैसा संघर्षशील लीडर हमारे साथ है। बोलो, मुझे वादा करके बताओ कि बाबा साहब के 4 बच्चों की कुर्बानी, मनोहर साहब कांशीराम के पूरे जीवन का समर्पण, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, साहू जी महाराज, ललन सिंह यादव, कांशीराम साहब और शुक्लाल जी और पेरियार साहब के जीवन का अगर कोई फल मिलने वाला है मध्य प्रदेश के अंदर, तो मेरे भाइयों उसका समय आ गया है। अगर दतिया को आपने जिता दिया तो दामोदर का वादा है 27% आरक्षण के लिए आप पिछड़ा वर्ग लड़ रहा है, 27%। और देखिए आप, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में बात लाना चाहता हूँ और भाटी साहब के भी, कंवर साहब को भी मैंने बताया, मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल में 4 मुख्यमंत्री बन गए, चारों ही पिछड़ा वर्ग के, चारों ही पिछड़ा वर्ग के, लेकिन कोई भी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ा के 27 नहीं कर पाया। लेकिन दामोदर का वादा है, जिस दिन तुमने दामोदर को MLA बना दिया, आपकी ही दम पे आपको ही साथ लेके भोपाल की तरफ कूच कर देंगे और इसी सरकार से 13% ढोल का प्याजियों का हटवाएंगे और पिछड़ों के लिए संख्या के अनुपात में आरक्षण लागू कराने का काम करेंगे। इसके साथ साथ प्रमोशन में रिजर्वेशन हो, चाहे जाति की जनगणना में पिछड़े वर्ग की गिनती कराने का मुद्दा हो, ये सारे जो नेशनल इशू है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलेंगे। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि दतिया की तस्वीर बदलना है और तुम्हारी खुद की तकदीर बदलने का फैसला तुम खुद अपने वोट से कर सकते हो। तो मुझे ये बताना जरा जोर से, कितने सारे लोग
कितने सारे लोग 30 तारीख को पूरी ताकत के साथ वोट डालेंगे और डलवाएंगे गांव गांव जाके। जरा बताओ कितने सारे। कसम से बोल कौन को बोल कौन की मान रहा हूं। जो ने सबसे ज्यादा मानत हो नहीं भाई को छोड़ के भाई को छोड़ के और जो ने सबसे ज्यादा मानत है। ठीक है चलो मेरी कसम खा जाओ, मेरी कसम खा जाओ सारे लोग आज से अब से और अभी से रैली के बाद ऐसा नहीं बस रैली में जय भीम करके गए और घर जाके सो गए। एक बात और भाई आदरणीय आप जरूर बोल देना, बहुत जरूरी विषय है। ये सब ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, सब ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। इनने तो 15 ही दिन पहले अपने आप को जीता घोषित कर लिया। ये मत करना, ये मत करना। ये 70-80 साल पुरानी पार्टियों से तुम्हारी लड़ाई है और शासक बनने की तुम्हारी लड़ाई है। तुम जानो न जानो लेकिन ये जानते हैं जो तुम्हारे विरोध में चुनाव लड़ते हैं कि दामोदर यादव जीतेगा तो फिर 28 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में आजाद समाज पार्टी का कब्जा होगा। ये जानते हैं। तो तुम कब्जा कराना चाहते हो तो देखे बताओ मध्य प्रदेश में आजाद समाज पार्टी की कितने लोग सरकार बनाना चाहते हो? हाथ उठा के जोर से चिल्ला के बताओ बनाना चाहते हो? 30 तारीख को जिताओगे, एक तरफा के लिए जिताओगे। अब एक बात और प्लान हो रहा है, मैंने सुना बोले मुस्लिम समाज में इतने पैसे बांट दो, जाटव समाज में इतने पैसे बांट दो। ये बात हो रही है। देखो दो बातें, एक पहला जवाब तो मैं दूंगा, जो बांटने वाले हैं उनकी कत्ता का पैसा नहीं है। पैसा किसका है? किसका है? उनका का है। ये जो बांटने की आजकल पहुंच ले रहे हैं, क्या आजाद समाज पार्टी तो गरीबों की पार्टी है, हम तो पैसे बांट देंगे 100 करोड़ और जीत लेंगे। देखो मेरे भाइयों, क्या हमारा बहुजन समाज पैसों से बिकता है क्या? जवाब तो बिकता है क्या? क्या हम अपना वो सबसे बड़ा अधिकार कभी किसी को बेच सकते हैं? तो बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी देके क्या बेच सकते हैं क्या? तो इनको मुंह तोड़ जवाब देना और कह देगा न बिकेंगे, न झुकेंगे, न दबेंगे और हाथ में डंडा फहरा के रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय